नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और डेटा में ऐसा बहुत सारा उथल पुथल भी हुआ था, जिसकी वजह से लग रहा था कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा और मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया। अगर आप देखें, मार्केट यहां से ऊपर ओपन हुआ और ऊपर होने के बाद मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहा। सेंसेक्स की मैं चर्चा करूं तो सेंसेक्स भी ऊपर हुआ, उसके बाद से सेंसेक्स जो एक रेंज में रहा लेकिन नीचे नहीं आया, तो ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा था। लाइव में ओपन होने के बाद उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्ट किया, आज लाइव में उसकी हम तहकीकात करेंगे। अगर आज के अगर देखें 24,580 सपोर्ट था निफ्टी का, रेजिस्टेंस 24,689, यानी 689 की तरफ मार्केट जा सकता था। अब कैसे जा सकता था उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 78,600 सपोर्ट था 10 बजे की। अगर आप डेटा देखें तो ऐसा यहाँ पे बात कर रहा था 78,600 लगभग 10 बजे, और इसके बाद मार्केट 78,915 वहां से 300 पॉइंट ऊपर गया। तो एक सिंगल ये कैंडल अगर आप देखें 696 से 855, यानी लगभग 150 का 15 मिनट का कैंडल था सेंसेक्स का। निफ्टी ऊपर टच करेगा या नीचे, 10:22 को मैंने मैसेज किया कि निफ्टी कैन टच 24,682, यानी निफ्टी में 24,682 आने की प्रोबेबिलिटी है। 10:22 अगर आप यहां पे देखें 10:05, 10 बजे ये वाली कैंडल जो है वो बता रहा था 636 चल रहा था मार्केट की, ये आपको 682 की तरफ आएगा और हाई इसका 675 679 का लगभग हाई लगा, यानी मार्केट वहां पे टच किया उस पॉइंट को, उसके बाद से फिर फॉल आ गया। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि मार्केट में डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट आपको किधर रहने वाला है। आई होप कि आप लाइव का यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। अब कल क्या होगा उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। डेटा क्या बना हुआ है, रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन आज बुक किए हैं। फ्यूचर में देखा जाए तो उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बुक की है, यानी यहां पे उनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन यहां पे क्लोज किया है, शॉर्ट पोजीशन क्लोज किया है, यानी ये लगभग सेम पोजीशंस एफआईआई एंड रिटेल ट्रेडर का एक्सचेंज हुआ है। सॉरी दोस्तों, रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई, एफआईआई स्टिल बेरिश, प्रो भी यहां पे बायस उसका बेरिश है। स्टॉक फ्यूचर में देखें रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई बेरिश, एफआईआई बुलिश, प्रो यहां पे बुलिश। अब ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑप्शन में क्या पोजीशंस बना हुआ है। रिटेल ट्रेडर आज कॉल बाइंग पोजीशंस क्लोज करके कॉल की सेलिंग किए हैं, फ्रेश 81,000, तो यहां से ये बेरिश पोजीशंस बना रहे हैं। पुट इन्होंने बाइंग किया, ये भी बेरिश पोजीशंस है। तो अगर मैं आरओसी के डेटा के आधार पर देखूंगा, रेट ऑफ चेंज का जो डेटा हुआ है रिटेल ट्रेडर का, यहां पे बेरिश है, ये बेरिश कॉल की सेलिंग पुट बाइंग आरओसी के आधार पर। ओवरऑल तो ये बुलिश है, लेकिन की बुलिशनेस आप देखें लगभग 50% कम हो गई, यानी ये बेरिश की तरफ जा रहा है। एफआईआई यहां पे कॉल की सेलिंग क्लोज करके कॉल बाइंग किया है और पुट सेलिंग किया है। रेट ऑफ चेंज के आधार पे एफआईआई बुलिश और प्रो भी यहां पे जो है वो कॉल की सेलिंग ज्यादा क्लोज किया है, पुट सेल कर दिया। प्रो भी यहां से बुलिश है। अब देखें आप 1,90,000 उसके पास कॉल बाइंग, पुट सेलिंग 39,000। प्रो यहां से क्या होगा, वो बुलिश हो गया, यानी बेरिश पोजीशन उसके पास
नेट टू नेट नहीं। एफआईआई भी अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है 2,28,000 से 1,63,000, 4,61,000 से 3,87,000। ये बेरिस की पोजीशंस अभी इनकी है। ओवरऑल है यहाँ पे एफआईआई बेरिस, लेकिन जो ये डेटा इंडिकेशन कर रहा है आरओसी का डेटा, यहां पे आप देखिए सिर्फ रिटेल ट्रेडर का रेड छोड़ के बाकी ग्रीन है, दैट मींस की बुलिश। अब अदर्स हमारा डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी कहां तक जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कल ऐसे वीकेंड भी है, वीकडेज इसके बाद वीकेंड शुरू होगा, यहाँ पे कल प्रीमियम डीके होगा। ऐसे निफ्टी यहाँ पे 87% प्रोबेबिलिटी बता रहा है 24,775, प्रीमियम भी 757 है, ऊपर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। राइटर 24,619 जहां पे क्लोजिंग है उसके नीचे, बार 645 ऊपर, यानी यहाँ पे पुट की राइटिंग एंड कॉल की बाइंग हुई है। तो कॉल की बाइंग तो दिख रही है, पुट की राइटर और कॉल के राइटर लगभग इक्वल है, न्यूट्रल है, तो इसको हम यहां से थोड़ी सी बुलिश मान सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें 949, यानी एक अच्छा इसके बीच पॉइंट्स है जो एक मोमेंटम को दर्शाता है। सपोर्ट 596, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। सेम बैंक निफ्टी की चर्चा करूं तो बैंक निफ्टी भी 87% बुलिश बता रहा है 150 पॉइंट्स की तरफ। प्रीमियम 58,200, टारगेट 58,213। राइटर कॉल में, सॉरी पुट में, बायर भी पुट में, राइटर यहां पे बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी फिनांस वो बेरिश है, निफ्टी मिड कैप भी बेरिश इंडिकेशन कर रहा है, और राइटर के डेटा में भी जो निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप वो बेरिश है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये दोनों आप देखें पुलिस, निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप बेरिश। किसकी सुनी जाएगी, वो लाइव का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वेटेज ज्यादा है। अब प्राइस एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो ओवरऑल अभी भी हमारा जो लेवल है ना 680, आप देखें 666, 24,666 यहाँ पे लेवल डाला हुआ है। हमारा टारगेट आज 24,682 का था, तो इस लेवल को यानी 24,682 के ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा बुलिशनेस 24,831 तक प्रोबेबिलिटी रहेगा। लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस 24,559 का सपोर्ट है। यहां निफ्टी बैंक एक अच्छा मोमेंटम दिया, आप देखें जहां से ओपन हुआ उसकी तरफ से ऊपर गया, 58,144 टच करना चाहिए कल। अब ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर 58,559 की तरफ, 57,800 का फिलहाल सपोर्ट। सेंसेक्स कल आपको थोड़ा सा बच के रहना, लास्ट 12:30 के बाद बहुत कम ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे डीके होगा अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो। सेंसेक्स में 79,263, रेजिस्टेंस सपोर्ट 78,600 दोस्तों। निफ्टी फिनांस में आप देखें तो आज बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रहा, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी यहां पे देखने को मिला। मार्केट ओपन हुआ उसके बाद नीचे, फिर निफ्टी को लेकर ऊपर आया 26,966, ये भी क्या है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट 26,800 का, ये लेवल ब्रेक करेगा फिर डाउन साइड का मोमेंटम मिल जाएंगे। और आप मिड कैप देखें तो मिड कैप बिल्कुल अभी नहीं चल रहा है, जो सपोर्ट था उसको थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है क्रूशियल लेवल में, यानी 14,860 के ऊपर जब चलेगा तो ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला है। कैश की अगर डेटा की बात करें तो एफआईआई आज यहाँ पे कैश में न्यूट्रल है, डीआई थोड़े से बाइंग किए हैं। डेटा ओवरऑल बड़े प्लेयर का यहाँ पे पुलिस है दोस्तों, लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। न्यूज अभी यहाँ पे कहिए कि न्यूट्रल है, न्यूज में बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजमेंट नहीं है। और अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल भी लगभग न्यूट्रल की तरफ है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्यूचर में
डाउ जोन्स थोड़ा नीचे हुआ है, तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे देखें लगभग तो बढ़ा हुआ है $81 या लगभग 1% की तरफ बढ़ा हुआ है, तो एक थोड़ा सा बेरिश साइन है। बाकी ओवरऑल बड़े पिलर का डेटा बुलिश है। लाइव मार्केट में अब जरूर बन रही है, लाइव डेटा इंपॉर्टेंट है, न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करिए। कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमेशा हेज करके करिए, क्योंकि अभी सिचुएशंस ठीक नहीं है। कभी भी आप अपने कैपिटल को सेव करके रखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करिए। आपके पास जो भी सेविंग है उसको कभी भी यहाँ पे लेके नहीं आए। आप जिस पैसे को खो के अगर रात को सो सकते हैं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, उतना ही पैसे लेके आइए। डिस्क्लेमर वही है कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज है। यहाँ पे मैं सिविल स्टार एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों, तो आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक